प्रेज़ द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे, भला चंगा होंगे। मैं भी खुश हूँ, आनंदित हूँ, सुरक्षित हूँ और भला चंगा हूँ। और सब बातों के लिए पिता परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, जिसने अपने प्रेम के निमित्त हर प्रकार से भलाई करते हुए मुझे, आपको, हम सबको संभाले हुआ है, आत्मा प्राण से भला चंगा रखा है, नया दिन दिया, आशीष भरा दिन दिया और साथ में अपना सत्य आशीर्वादित जीवित वचन दिया। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु मसीह यीशु के नाम से, आमेन। एक बार बोलिए मेरे साथ, प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह की जय। उसकी दया कृपा करुणा सदा की है, आमीन। आमीन मीन्स होता है तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो। आज का जो वचन है आंखें खोल देने वाला है, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन बच्चे लोगों के जीवन में इस बात से एक कन्फ्यूज़न है। कोई कहते हैं परमेश्वर आकार है और कोई कहते हैं निराकार है। तो इसी विषय पर हम आज बात करेंगे, क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें एक भाई मीडिया के सामने में बड़ी ज़ोर से चीख करके, चिल्ला चला करके बड़ी जोश से कह रहे हैं परमेश्वर, इसमें लिखा है कि परमेश्वर आकार है। बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि परमेश्वर आकार है, ठीक है ना। बाइबल में जो लिखा है ना, उसी बात को हमें क्या है, पढ़ना है, सुनना है, जानना है, मानना है और उसी के अनुसार हमें प्रभु के साथ जीवन जीना है। परमेश्वर को वचन को समझना जरूरी है। नहीं समझेंगे तो फिर कुछ भी बोलेंगे, बकेंगे, ठीक है ना। और उससे क्या होता है, गलत मैसेज जाता है। इसका लाभ जो है, इसका फ़ायदा जो है शैतान उठा सकता है, ठीक है ना। तो जब हमने वीडियो देखा, हमने इस बात पर मनन किया, ध्यान किया, प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु अपना सत्य वचन दिया जाए, जिससे जो आज संसार में बहुत सारे भाई बहन बच्चे लोग भ्रमित हैं, चाहे क्या विश्वासी हो अविश्वासी हो, उनको आपकी ओर से प्रकाश मिले, ताकि इन बातों को लोग देख सके, समझ सके, जान सके और मान सके कि आप कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है। तो चलिए, अब सबसे पहले हम यूहन्ना 1 अध्याय 18 में पढ़ते हैं। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। देखिए, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा और न ही इस पृथ्वी पर कोई देख सकता है। इस देह के द्वारा, इस आंख के द्वारा आदि से लेकर के परमेश्वर को कभी किसी ने ना देखा और ना आज तक देखा है, शुरू से लेकर के ना आज तक देखा है और न ही अंत तक देख सकेगा। आगे लिखा है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। ये परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर कहाँ रहता है, ये सब बातों को प्रकट किया अपने सत्य वचन के द्वारा, इस पृथ्वी पर रहने के द्वारा भी और अपने जीवित सत्य वचन के द्वारा भी, जो हम मनुष्य को अपना सत्य आशीर्वादित जीवित ज्योतिर्मय वचन दे गया है, ताकि हम
कंफ्यूजन में ना रहे, किसी बातों की गड़बड़ी में ना रहे। और यहाँ पर भी लिखा है, पहला यूहन्ना 4:12 में भी लिखा है, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हमें बना रहता है और उसका प्रेम हमें सिद्ध हो गया। देखिए, 2 वचन से साबित होता है पूरी तरीके से कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, और सच्चाई यही है। अब जो एक भाई जो थे, जो कह रहे थे उत्पत्ति में मीडिया के सामने में बाइबल खोल करके कि परमेश्वर जो है आकार है, और उस वचन को बता रहे थे, मैं आप उस वचन को मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले हम उत्पत्ति 2 अध्याय 7 से 9 आयत तक पढ़ते हैं, फिर इसके बाद में आपको 15 से 17 पढ़ के सुनाऊंगा, इसके बाद में आगे मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को, जिसे उसने रचा था, रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। 2:15 से। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्ष का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। तो एक वार्तालाप है आदम के साथ में, क्या है, एक वार्तालाप है। तो वार्तालाप क्या है, दृश्य रूप से नहीं, अदृश्य रूप से। मैं आपको इसको पूरा पक्का प्रमाण देता हूं। उत्पत्ति 3 अध्याय 8 से 21 आयत तक हम पढ़ते हैं, सुन लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। किनको? आदम को। सुनिए, शब्द सुनाई दिया। अब इसी वचन को वो मीडिया के सामने भाई जो है ना, बड़ी जोर जोर से, बड़ी जोश में पढ़ के सुना रहा था। सुन लीजिए, रिपीट कर रहा हूं। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। किनको सुनाई दिया? आदम को शब्द सुनाई दिया, दिखाई नहीं दिया, शब्द सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्ष के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गया। जब शब्द सुनाई दिया तो क्या है, ये दोनों छिप गए। क्यों छिप गए थे? क्योंकि उन्होंने पाप किया था। देखिए, जब आदमी पाप करता है तो उसके डर में, जीवन में क्या है, डर आ जाता है। आपने देखे होंगे कि हमारे बच्चे कोई कुछ गलत काम करते हैं ना तो क्या करते, डरते हैं, छुपते हैं, लुकते हैं, ठीक है ना। तो छिप गया। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? कहने का तात्पर्य यह है कि क्यों छुप रहा है? क्या परमेश्वर देख नहीं रहा था उनको? देख रहा था, पर कहते कहाँ है, क्यों? कहने का तात्पर्य क्यों छुप रहा है? आदम ने कहा, मैं तेरा शब्द, सुन लीजिए, देख करके नहीं, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया। सुनिए, शब्द सुन के डर गया, देख करके नहीं डर गया, शब्द सुन करके डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। अब देखिए, इस बात से पूरा पक्का प्रमाणित होता है कि परमेश्वर को उस आदम ने नहीं देखा।
प्रकट रूप से नहीं देखा, क्योंकि परमेश्वर कोई रूप नहीं है, ठीक है ना, जो उसको देख सके। तो छिप गया। फिर परमेश्वर ने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। तो ये देखिए, एक वार्तालाप है, ठीक है ना। परमेश्वर की आवाज को हम सुन सकते हैं, लेकिन उनको देख नहीं सकते हैं, ठीक है ना। परमेश्वर की आवाज को हम सुन सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते हैं। और फिर परमेश्वर की आवाज की बात है, तो परमेश्वर जो है ना, विभिन्न तरीके से उनकी आवाज जो है प्रकट होती है। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि परमेश्वर बादलों में होकर के बोलता है, गरजता है। तो परमेश्वर जो है किसी भी तरीके से वार्तालाप कर सकता है, ठीक है ना। चलिए हम आगे चलते हैं, हम यहाँ उलझेंगे नहीं। तो यहाँ तो बस बहुत क्लियर हो गया कि परमेश्वर ने उसको प्रत्यक्ष रूप से उनको क्या है, आमने सामने वार्तालाप नहीं किया है। प्रकट रूप से परमेश्वर ने अपना रूप आदम को नहीं दिखाया है। अब एक वचन भाई ने और मीडिया के सामने में, ठीक है ना, पढ़ के सुना रहे थे, उसको भी मैं बता रहा हूँ। 21 आयत, 3 का 21 आयत, और उससे का जो उससे पहले है आपका 14 से 20 आयत तक आप घर में पढ़ लेना, ठीक है। मैं 21 आयत में पढ़ के सुना देता हूँ। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। देखिए, अब इस वचन को, एक वचन यहाँ जो 8 आयत में लिखा है, ठीक है ना, 8 और 8 से 13 आयत तक में जो लिखा है, जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया, और दूसरा 21 आयत, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। देखिए, अब इस वचन को उठा करके क्या कह रहे हैं कि भाई परमेश्वर आकार है, ठीक है ना। तो उनका सोचना विचारना यही था, कहना यही था कि भाई अगर वो आकारित नहीं होते, प्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं होते, तो आदम को कैसे अंगरखा पहरा दिया। उनका सोच विचार में यही है। देखिए, परमेश्वर है, परमेश्वर कुछ भी कर सकता, पहली नंबर, और उनका करने का तरीका वो और भी बहुत कुछ है, ठीक है ना। तो मैं इस वचन का उत्तर मैं वहाँ से दे सकता हूँ, उत्पत्ति 18 अध्याय में, उत्पत्ति 18 अध्याय से दे सकता हूँ। उत्पत्ति 18 अध्याय 1 से लेकर के 8 तक, इसको पढ़ने से पता लगता है कि परमेश्वर जो है ना, परमेश्वर जो है ना, मनुष्य का रूप भी धारण कर सकता है। परमेश्वर मनुष्य का रूप भी धारण करता है, ठीक है ना। जो हम यहाँ देखते हैं कि 2 स्वर्गदूत है, और स्वर्गदूत जो है मनुष्य के रूप धारण कर जो है यहाँ इब्राहिम से, और साथ ही परमेश्वर यहोवा भी है वहाँ उनके साथ में,
देखिए, मैंने देखा है, जब वचन पढ़ा है ना, तो मैंने अक्सर देखा है कि जहाँ स्वर्गदूत होते हैं ना, उनके साथ परमेश्वर भी होते हैं। आप देखना ध्यान से, मैंने बहुत ऐसे सारे वचन पढ़े हैं कि भाई अब यहोवा 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 है, मैं वहाँ स्वर्गदूत देख रहा हूँ, फिर वहाँ पर यहोवा की कह रहा मैं यहोवा हूँ, मैं यहोवा बोल रहा हूँ, मैं ऐसा, मतलब जो कुछ भी वचन में लिखा है। तो स्वर्गदूत अपने आप को यहोवा क्यों बोल सकता है? वहाँ स्वर्गदूत के साथ साथ में परमेश्वर भी होता है। कहने के तात्पर्य ये है, कई वचन से मैं आपको साबित करके दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं। तो देखिए, आज तक मैं आपको आदम से लेकर के और आज तक जितने भी प्रेरित हैं, भविष्यद्वक्ता है, किसी ने भी परमेश्वर को नहीं देखा। तो पहला उत्पत्ति में देखा कि आदम ने परमेश्वर को नहीं देखा, सिर्फ परमेश्वर के साथ में वार्तालाप हुई। दूसरा, मूसा ने भी परमेश्वर को नहीं देखा। आप इसको निर्गमन 3 अध्याय सिर्फ 1 से 6 आयत तक मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको। बाकी आप निर्गमन के पूरा पुस्तक पढ़ सकते हैं 40 अध्याय तक अपने घर में। मैं तो पढ़ के नहीं सुनाऊंगा। निर्गमन 3 अध्याय 1 से 6 आयत तक पढ़ के सुना देता हूँ। मूसा ने अपने ससुर इत्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था, और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी और होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर उस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब यहोवा ने देखा कि, आप सुनिए वही बात जो मैं अभी बोल रहा था, जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा, मूसा, मूसा। हाँ, मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? यहोवा परमेश्वर ने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने, जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था, अपना मुंह ढांप लिया। देखिए, यहाँ भी हम देखते हैं कि परमेश्वर के साथ में मूसा की वार्तालाप हुआ है। और क्या है, पहले जो है झाड़ी में हम देखते हैं कि स्वर्गदूत को, और फिर स्वर्गदूत के साथ हम परमेश्वर को भी यहाँ देखते हैं। अब यहाँ पर बोल कौन रहा है? स्वर्गदूत नहीं बोल रहा है, यहोवा परमेश्वर बोल रहा है। ठीक है ना? यहाँ पर अकेला स्वर्गदूत नहीं, यहाँ पर परमेश्वर यहोवा भी है। ध्यान करें इस बात को। तो हमने देखा कि मूसा ने भी परमेश्वर को नहीं देखा। कभी भी आप निर्गमन पूरा अध्याय पढ़ लेना, कहीं परमेश्वर ने उसको दर्शन आमने सामने प्रकट रूप से उनको, अपने आप को रूप के किसी रूप में उनको प्रकट नहीं किया। तीसरा नूह, परमेश्वर ने उत्पत्ति 6 अध्याय, नूह ने भी परमेश्वर के साथ नूह का भी वार्तालाप हुआ, लेकिन नूह ने भी कभी भी परमेश्वर को नहीं देखा। उत्पत्ति 6 अध्याय 13 से 22 आयत तक लिखा है।
तब यहोवा परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों का अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। इस ढंग से तू उसको बनाना। जहाज की लंबाई 300 हाथ और चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर उसकी छत बनाना और जहाज की एक ओर एक द्वार रखना और जहाज में पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना। और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूँ, और सब जो पृथ्वी पर है मर जाएंगे। परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना, और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति दो अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। एक जाति के पक्षी और एक एक जाति के पशु और एक एक जाति के भूमि में रेंगने वाले सब में से दो तेरे पास आएंगे कि तू उनको जीवित रखे, और भांति भांति का भोज्य पदार्थ जो खाया जाता है उनको तू लेकर अपने पास इकट्ठा कर रखना, जो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। 7 अध्याय 1 से 5 आयत तक। तब यहोवा परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तो तू 7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, पर जो पशु शुद्ध नहीं है उनमें से 2 लेना अर्थात नर और मादा, और आकाश के पक्षियों में से भी 7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, कि उनका वंश बचकर सारी पृथ्वी के ऊपर बना रहे। क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूंगा, और जितने प्राणी मैंने बनाए हैं उन सब को भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। तो देखिए, परमेश्वर ने भी नूह से केवल बात ही किया है, उनको आमने सामने प्रत्यक्ष रूप से जो है दर्शन नहीं दिया। ठीक है ना। मैं जल्दी चलूंगा क्यों और आप इसको चौथी पॉइंट पे चलते हैं। इब्राहिम की बात करें तो इब्राहिम ने भी क्या है, उत्पत्ति 12 अध्याय में 1 से 3 आयत तक में देखते हैं कि परमेश्वर की वार्तालाप इब्राहिम के साथ होता है। लेकिन इब्राहिम जो है आमने सामने प्रकट रूप से परमेश्वर को नहीं देखा। ठीक है ना। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उससे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है इब्राहिम से बातें करता है, लेकिन प्रकट रूप से नहीं।
अब 18 अध्याय में जाएंगे, उत्पत्ति 18 अध्याय में, तो हम देखते हैं 18 अध्याय में क्या है। वहाँ भी परमेश्वर जो है स्वर्गदूत को मनुष्य के रूप में प्रकट करता है, उससे वार्तालाप करता है, लेकिन असली जो परमेश्वर का जो रूप है वो अपने आप को परमेश्वर नहीं प्रकट करता है, ठीक है ना। इसलिए हम नहीं कह सकते हैं कि वो परमेश्वर का असली रूप है, आकार है, ठीक है ना। वहाँ स्वर्गदूत है, कई जगह स्वर्गदूत है। अगर आप मत्ती में जाएंगे, जो प्रभु यीशु मसीह जिंदा होते हैं, वहाँ भी हम देखते हैं 2 मनुष्य को देखते हैं जो कि स्वर्गदूत था, ठीक है ना। तो देखिए परमेश्वर आकार नहीं है। चलिए हम जल्दी से चलते हैं। उत्पत्ति आप 18 अध्याय 16 से 33 आप घर में पढ़ लेना। एलिया की बात करें, 5वां पॉइंट, एलिया की बात करें, पहला राजा 19 अध्याय 17 आयत में पढ़ के सुना देता हूँ आपको। पहला राजा 19 अध्याय 1 से 17 आयत तक है, ठीक है। 1 से 17 आयत तक है, उसको मैं आपको मैं 9 से पढ़ता हूँ। वहाँ एक गुफा में जाकर टिका। एलिया जो है वहाँ वह गुफा में जाकर टिका और यहोवा का यह वचन उसके पास पहुँचा, हे एलिया तेरा यहाँ क्या काम। एलिया ने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बहुत जलन हुई है, क्योंकि इजराइलियों ने तेरी बाचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूँ और वे मेरे प्राण के भी खोजी हैं। उसने तब यहोवा परमेश्वर ने कहा, निकल कर खोजी है। उसने कहा, निकल कर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो, और यहोवा पास से होकर चला, और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टान टूटने लगी, तो भी यहोवा उसमें आंधी में न था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा उस भूमि में न था। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में न था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। यह सुनते ही एलिय्याह अपना मुंह चादर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया, हे एलिय्याह तेरा यहाँ क्या काम। तो हम देखते हैं कि यहाँ एलिय्याह से भी परमेश्वर जो है ना, एकदम से बिल्कुल छोटी सी धीमी आवाज़ में परमेश्वर वार्तालाप करता है। लेकिन एलिय्याह जो है प्रभु परमेश्वर के साथ बहुत शक्तिशाली व्यक्ति था। वो था तो हमारे आपके समान पर शक्तिशाली था, परमेश्वर के साथ साथ चलता था। नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। जितने भी पिछले समय के भविष्यवक्ता लोग थे, परमेश्वर को जानने मानने वाले, तो सब साथ साथ चलते थे, है ना। तो आप देख सकते हैं कि आदम
से लेकर के एलिया, मूसा, नूह, इब्राहिम, एलिया, ये सब जो है परमेश्वर के करीबी रहे हैं, साथ चल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कभी किसी को दिखाई नहीं दिया, सबने बात किया। अब छठा पॉइंट हम देखते हैं मत्ती 3 अध्याय, मत्ती 3 अध्याय, मैं जल्दी ख़त्म करता हूँ उसको, पॉइंट ज़्यादा होने के कारण से मैं आपको ज़्यादा सुना भी नहीं सकता, समझा भी नहीं सकता, क्योंकि बहुत समय ज़्यादा हो जाती है, वीडियो लंबी हो जाती है, आप देखोगे नहीं, भगा भगा के देखोगे, फिर आपको समझ में नहीं आएगा, और हमें जो है वचन पूरा करना होता है, इसीलिए हम आपको सुनाते हैं और उसमें कुछ ठीक से भी नहीं समझा पाता हूँ। तो चलिए ठीक है, मत्ती 3 अध्याय 13 से 17 आयत तक आप देखेंगे तो यूहन्ना ने परमेश्वर की आवाज़ को सुना। जैसे मैं आप एक आखिरी 13 से आप 17 तक घर में पढ़ लेना, मैं 17 आयत के पढ़ के सुनाता हूँ। और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। जब प्रभु यीशु मसीह क्या है, यूहन्ना बपतिस्मा दे रहे थे, प्रभु यीशु मसीह आया, यूहन्ना के हाथ से बपतिस्मा लिया, और जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया यूहन्ना के हाथ से, तो क्या हुआ, आकाश खुल गई, ठीक है ना, आकाश खुल गई, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को क्या है, कबूतर के रूप में उतरते देखा, और एक आवाज़ आई कि देखो यह आकाशवाणी, और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। यूहन्ना ने परमेश्वर की आवाज़ को सुना, ठीक है ना, दर्शन नहीं देखा, ठीक है ना। और एक वचन और मैं आपको पढ़ के सुना, तो यूहन्ना 17 अध्याय 4 से 8 आयत तक, यहाँ भी हम देखते हैं कि पतरस, याकूब और याकूब का भाई यूहन्ना, वहाँ पर हम देखते हैं, इस पर पतरस ने, 17 अध्याय 4 से पढ़ रहा हूँ, इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊँ, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया, और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। चेले यह सुनकर मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए। परमेश्वर की जो आवाज़ होती है, कभी कहीं ऐसा होता है, बड़ी भयानक होता है। जैसा मैंने आपको बताया कि जब कई बार स्वर्गदूत आते हैं तो क्या होता है, भूकंप सा आ जाता है, ठीक है ना। तो परमेश्वर कई बार जो है, परमेश्वर बादलों के ऊपर से गरजता है, तो क्या होता है, भूकंप सा आ जाती है, धरतियाँ काँप जाती है। तो हम कई ऐसे सारे वचन में आप देख सकते हैं, पढ़ कर करके मैंने संक्षेप में आप लोगों को बताया है कि कहीं भी परमेश्वर जो है आकार नहीं है, परमेश्वर निराकार है, और परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा है। अब रही बात कि परमेश्वर कौन है, कैसा है, क्या हम उसका रूप देख सकते हैं? हाँ, हम उनका रूप देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन इस आंखों से नहीं। इस पृथ्वी पर हम जब तक रहेंगे इस आंखों से उनको नहीं देख सकते, ठीक है ना। तो कैसे देख सकते हैं, आपको मैं कल दूसरे वीडियो में आपको बहुत अद्भुत रहस्यमय बातों को खुलासा करूंगा, जो परमेश्वर ने मुझे बताया, दिखाया, समझाया अपने सत्य वचन से, कि परमेश्वर को हम कैसे देख सकते हैं, कैसे जान सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। सारे वचन मैं 2 दिन से मैं रात दिन प्रभु के साथ, मैंने भर दिन मैंने कल खाना भी नहीं खाया, सुबह से लेकर के रात तक जो है, शाम तक खाना नहीं खाया था। रात को 8 बजे खाना खाया हूँ, सुबह से बैठा समझ लीजिए।
जब बैठता हूँ भूख प्यास ख़त्म हो जाती है। चलिए, ज़्यादा अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा करके नहीं बात करूँगा, ठीक है ना, झूठा ठहरूँगा, पाखंडी ठहरूँगा। तो इसलिए मिलते हैं कल प्रभु के साथ और प्रभु के वचन के साथ। आप लोग खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे, यही मेरी पिता परमेश्वर से दुआ प्रार्थना है। सभी भाई बहन को, बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की।